सर कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि शनि आपका पैसे का कारक है। शनि की जब अच्छी दृष्टि पड़ती है या जब अच्छी दशा आती है, अच्छे अगर आप अपनी ही राशि स्वराशि होकर अच्छे घर में बैठे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा माला माल भी बना देते हैं। तो शनि क्या वैसे मतलब पैसे से जोड़ते हैं ना, या ये सिर्फ मेहनत कराते हैं, आपको डिसिप्लिन में रखते हैं, दंड देते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी, लेकिन इसमें ना यहाँ पर हमें दो तरीके से शनिदेव को समझना होगा। हर ग्रह के दो रूप होते हैं, एक उसका नैसर्गिक प्रभाव और एक हमारी जन्म कुंडली के अनुसार वो कैसा ग्रह है, कहाँ बैठा है। तो यहाँ पर हम इसको दो रूप में बांट देते हैं, एक फंक्शनल बेनिफिक, एक नेचुरल बेनिफिक या नेचुरल मैलेफिक। तो शनिदेव को अगर हम नेचुरल बेनिफिक या मैलेफिक रूप में देखें तो वो आपकी कुंडली में भी नेचुरल मैलेफिक है और मेरी कुंडली में भी नेचुरल मैलेफिक है। तो एक रूप में तो वो हम दोनों की कुंडली में एक जैसा कार्य करेगा। लेकिन यदि आपका लगन वृषभ है और मेरा लगन सिंह है तो वृषभ लगन के अनुसार शनिदेव जो है वो योग कारक ग्रह हो गए। तो वो अगर अच्छी स्थिति में बैठे हैं और उनकी दशा आपको जीवन में आ गए तो इसका अर्थ है कि आप उस समय पर बहुत अच्छे से जीवन में राइज करोगे। वहीं मेरी कुंडली में मैं सिंह लगन का व्यक्ति हूँ। अब सिंह लगन की कुंडली में तो शनिदेव छठे घर को भी रूल कर रहे हैं जो त्रिषाढ़ाया भाव का स्वामी हो गया, और सप्तम भाव को भी कर रहे हैं जो मारक हो गया। तो अगर ये कहीं दुष्प्रभाव में आ गया और गलत बैठा है तो ये अपनी दशा या अंतरदशा में मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है। मारक ग्रह होता है सिंह लगन के लिए शनि? सिंह लगन के लिए मारक ग्रह होता है, कर्क लगन के लिए भी मारक ग्रह होता है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज और ऐड कर दूं, क्योंकि कई बार लोग क्या होता है कि वो मारक नाम सुनते ही और दशा को देखते ही उनके मन में पहला थॉट ये आ जाता है मारक मतलब मार दिया। देखिए, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, आपको जीवन में मारक ग्रह की दशा कितनी बार भी आए, जब तक आपका आयु पूर्ण नहीं होती तब तक आपका मारक ग्रह आपको मारेगा नहीं, मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। यस, डेफिनेटली आपको वो स्टेट ला सकता है कि आप कहो यार हम तो मर गए, जीते जी। कई बार आदमी मेंटली इतना टूट जाता है, फिजिकली इतना टूट जाता है, फाइनेंशियली। तो इस तरीके के कष्ट जो है मारक ग्रह दे सकते हैं। शनि और किस किस लग्न के लिए मारक ग्रह बनते हैं? देखिए, मारक ग्रह अगर हम देखें तो मारक भाव दो हैं मुख्य रूप से, दूसरा घर और सातवां घर। तो जहां जहां भी शनि की जो लॉर्डशिप है वो दूसरे घर पे जाएगी या सेवंथ पे जाएगी तो मारक प्रभाव ग्रहण कर लेगा। ये कालपुरुष की कुंडली में आप बता रहे हैं दूसरा? कालपुरुष की कुंडली तो मेष लगन की है, उसमें तो शनिदेव 10वें घर के कारक हैं, 11वें घर के कारक हैं। हालांकि उसमें बाधकेश भी है, वो तो बाधक ग्रह का अपना कार्य होता है। लेकिन यहाँ पर हम ये कहेंगे कि कर्क लगन के लिए शनिदेव जो है वो बहुत शुभ ग्रह नहीं है। सिंह लगन के लिए जो है वो शनिदेव बहुत शुभ ग्रह नहीं है। वृश्चिक लगन के लिए हम ये नहीं कहेंगे बहुत अशुभ है, लेकिन फिर भी त्रिषाढ़ाया भाव में जो तृतीयेश होने के कारण भी वो थोड़े से वो है। धनु लगन के लिए शनिदेव जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। शनि की महादशा में या अंतरदशा में व्यक्ति को कष्ट अवश्य हो सकता है। मकर लगन की कुंडली में शनिदेव लग्नेश है, लेकिन क्योंकि दूसरे घर में भी कुंभ राशि है जो शनि की अपनी राशि है और मूल त्रिकोण राशि है, उसके कारण भी मकर लगन वाले व्यक्ति को भी शनि की दशा अंतरदशा में कष्ट हो सकता है। कुंभ लगन के लिए शनिदेव एक अच्छे ग्रह हैं, भले वो द्वादश भाव को रूल कर रहे हैं जो 12th हाउस है एक्सपेंडिचर का, लॉसेस का, लेकिन 12th हाउस का जो भी ग्रह होगा, जो भी लॉर्ड होगा, तो वो अपनी पोजीशन और जिन ग्रहों के साथ उसके संबंध है उसके अनुसार वो अपने रूप को बदल सकता है। और वहीं बैठ गए शनि तो वहीं बैठ गए तो बढ़िया, अच्छा है। वो 12th लॉर्ड अगर 12th हाउस में ही बैठा है तो बहुत अच्छा है, 12th हाउस के लिए बहुत अच्छा है, वो शुभ है 12वें घर के लिए। और लगन में बैठा है तो उससे श्रेष्ठ कोई स्थिति हो ही नहीं सकती कि लग्नेश लगन में है। और मीन लगन की यदि बात करें तो मीन लगन के लिए हम कहेंगे कि शनिदेव जो है वो थोड़े अशुभ ग्रह इसलिए हो सकते हैं क्योंकि एकादश भाव के जो है वो स्वामी हैं, और एकादश भाव जो है वो त्रिषाढ़ाया भावों में 3, 6, 11 में एकादश भाव का है। तो यहाँ पर अब बात आती है क्या वो हमेशा अशुभ है? तो यहाँ हमें ये समझना पड़ेगा कि बिना ग्रह की पूर्ण स्थिति को देखे वो किन भाव में बैठा है।
किन भावेश के साथ बैठा है। हम उस ग्रह को सीधे तौर पे अगर अच्छा या बुरा कह देंगे तो ये बहुत जल्दबाजी होगी। तो भले मीन लगन के अंदर शनिदेव एकादश भाव के स्वामी हैं, द्वादश भाव के स्वामी, यदि चंद्रमा के साथ बैठे हैं जो पंचमेश है या युति में है, दृष्टि में है, या लग्नेश के साथ बैठे हैं जो बृहस्पति है, युति में है या दृष्टि में, या नवमेश के साथ बैठे हैं जो मंगल है, युति में है या दृष्टि में है, तो यही शनि की दशा अंतरदशा में भी व्यक्ति को अच्छी सफलता मिल सकती है। और अपने ही घर में बैठे हैं, 11वें में ही बैठे हैं, 11वें में बैठे हैं तो एकादश भाव के स्वामी का उपचा भाव में कहीं भी बैठना, तीसरे घर में, छठे घर में, 10वें घर में, 11वें घर में, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है, बहुत श्रेष्ठ स्थिति है।